2026 में ग्रहण नक्षत्र जो है वो भारत को किस ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वापिस कुछ जेंजी आंदोलन भड़काने का कोई प्रयास किया जाए, हो सकता है कुछ बड़ी स्ट्राइक्स टाइप करनी पड़ जाए। इस बार हो सकता है बांग्लादेश बॉर्डर पर करनी पड़ जाए। तो वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो उसमें 2026 किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। काफी उथल पुथल रहने वाली है साल में। देखिए पहले जो 6-7 महीने हैं जुलाई तक, वो तो थोड़े से मुझे धरावी दिखते हैं। ऐसे वैश्विक पटल पे एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस वाले पाकिस्तान में सत्ता बदल हो जाएगी। रशिया 15 जून तक की जंग जीत जाए। तो कौन सी राशि की इस साल जो है वो बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। देखिए भैया, आप मेष राशि वाले तो चलिए 7.5 अभी शेड्यूल थी मार्च से। पेशेंस का लेसन लेके शनि आपके जीवन में आया हुआ है, तो पेशेंस का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए पहला सुध निरोगी का है, दूसरा शुद्ध है। क्या संकेत राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, इंटरनल तो केओस शुरू हो सकता है। मैं गृह युद्ध शब्द नहीं प्रयोग करना चाह रहा। जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ सत्ता परिवर्तन का चांस बहुत ज्यादा 2026 में 2026। और ये चांसेस बन रहे हैं कि बंगाल में इस बार बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल 100%। आदित्यनाथ योगी तीसरी बार शपथ लेते हुए आपको जरूर देखेंगे देश में, और बड़े बहुत के साथ। राहुल गांधी वो देर से इच्छा लेके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर आना है उनको। धनयोग तो उनकी होली में काफी अच्छा बैठे हुए हैं। जून 2030 के बाद ये व्यक्ति राजनीति में नहीं रहे। अच्छा, राजनीति से ही बाहर हो रहा है। राजनीति से ही बाहर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा। मौजूदा प्रधानमंत्री थोड़ा सा मई से लेके नवंबर तक उनका हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, और काफी राजनीतिक प्रतिद्वंदता, अंतरकलह पार्टी की, पार्टी के बाहर की, वो काफी कुछ उनको झेलना पड़ेगा। और भाजपा के संघ के अंदर आपको देखे पड़ेंगे बड़े चेंजेस। 28 नवंबर 2000। तो स्पेसिफिक डेट बताइए अच्छी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके टॉक पॉडकास्ट इनिशिएटेड बाय विशेष खबर मीडिया समूह की तरफ से। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। हर किसी के मन में कई सारे सवाल जो हैं वो रहते हैं नए वर्ष को लेकर के कि नया वर्ष किस तरीके का होगा, क्या ये वर्ष अवसर लेकर के आएगा, कुछ चुनौतियां लेकर के आएगा, करियर, शिक्षा, व्यापार, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य दुष्यंत जी। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने जी, तो ये सीधे बढ़ते हैं ज्योतिषाचार्य के माध्यम से। अगर बात की जाए दुष्यंत जी, तो पिछले कई वर्षों से जैसा आपने जो दिशा दिखाई है, मार्गदर्शन किया है लोगों का ज्योतिष के माध्यम से, तो ग्रह नक्षत्रों की जो भाषा है वो बहुत बेहतर तरीके से आप हम सबको समझा भी सकते हैं। और वर्ष 2026 के लिए खास तौर पर किस तरीके से जो भी ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सीधा सटीक मैं इस चीज़ पर आना चाहूँगा कि जैसे हम वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हैं और खुशकिस्मत मैं समझता हूँ अपने आप को कि भारत के अंदर जो है हमारा जन्म हुआ, सबसे पुरानी सभ्यता है, सनातन धर्म सबसे पुराना जहाँ से सभ्यता पनपी है। तो 2026 जो है वो भारत के लिए जो है किस तरीके से 2026 में ग्रह नक्षत्र जो है वो भारत को किस ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए अर्जुन भाई, दो चीज। भारत की तो कोई कुंडली बनाई नहीं जा सकती क्योंकि भारत सनातन सदा था, है, रहेगा, और आदिकाल का है। इंडिया की कुंडली बनती है। ओके चेक। सो हम 15 अगस्त 1947 को जब हम 001 दिल्ली के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कुंडली बनाते हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा, घोषणा करी रेडियो पे कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद है, वो एक कुंडली बनती है। उस कुंडली को हम लगाते हैं और काफ़ी सटीक उसमें जो गोचर है, जो दशाएं हैं आती हैं। अनफॉर्चुनेटली देखो उसमें जो दशा भी चल रही है वो मंगल में राहु की दशा चल रही है, जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, जिसको एक तरह से हम अंगारक का योग भी मानते हैं। और ये जो थोड़ी सी दशा है कुछ मिक्स रिजल्ट लेके आएगी। एक तरफ हो सकता है कि खास तौर पर सोशल मीडिया इस पे अभी हम बैठे हैं, इसके थ्रू वापस कुछ जेंजी आंदोलन भड़काने का कोई प्रयास किया जाए, या वापस कुछ आंदोलनों का खास तौर पर अप्रैल मई के आसपास से लेकर नवंबर दिसंबर तक थोड़ा सा इस तरह का समय चले,
वहीं जो राहुओं की दशा होती है राजा पे भी थोड़ी भारी होती है। तो जो देशी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र, उनकी भी थोड़ा सेहत के लिए अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक का पेस थोड़ा सा खराब हम मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख सकते हैं कि जगह आप बड़े बड़े कुछ कॉरिडोर्स की घोषणा हो, जो डिफेंस कॉरिडोर्स की घोषणा हो, एयरपोर्ट्स बहुत सारे आए, राहु एविएशन को भी दर्शाता है। तो देश में छोटे छोटे कई जगह आपको एयरपोर्ट्स दिखेंगे। कोई और क्या, जैसे अभी पीछे एयरलाइंस का प्रॉब्लम हुआ ही था, तो और कई नई एयरलाइंस, कई प्लेयर आए, प्राइवेट प्लेयर आए, बाहर के प्लेयर आए। एविएशन काफ़ी अच्छा खुलेगा। जो फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उनके लिए बजट ज़्यादा आएगा और वो की काफ़ी बड़ी उपलब्धि होंगी। तो आप कह सकते हैं कि इसरो की, डीआरडीओ की काफ़ी नई-नई उपलब्धियाँ हमारे को देखने को मिलेंगी। वहीं कहीं अनरेस्ट हो सकता है। मैं ये नहीं गृह युद्ध जैसा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे हालात कई जगह बन सकते हैं और देश को हो सकता है कुछ बड़ी स्ट्राइक्स टाइप करनी पड़ जाए। इस बार हो सकता है बांग्लादेश बॉर्डर पर करनी पड़ जाए और इंडिया अपना स्टांस भी चेंज करे, जो हमेशा से इंडिया ये करता है कि हम फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, हम पेनिट्रेट कहीं नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा वो भी इस बार इंडिया चेंज करे और हो सकता है अपना पेनिट्रेट करके अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी कुछ ऐसा कुछ करे। ख़ास तौर पे हो सकता है चाहे वो सिलीगुड़ी, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बॉटल नेक जो है ना, तो उसको थोड़ा-सा बड़ा कर ले या कुछ ऐसे बॉर्डर्स पे काम करे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले कि इंडिया ने अपना स्टांस चेंज किया और अपने पोस्ट को सिक्योर करने के लिए पेनिट्रेट भी करना पड़ा, उसको पेनिट्रेट किया। तो काफ़ी उथल-पुथल रहने वाली है साल में। इवेंचुअली अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत यानी इंडिया का अभी डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत तो आगे बढ़ेगा और जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आएँगी जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद दिखेंगी। लेकिन हाँ, 2000 सिर्फ 16-26 से हम सीमित रहें, तो कुछ अंदर कुछ और वैमनस्य बढ़ सकता है। अंगारक योग है, तो किसी ने भाषण दिया, कुछ गलत हो गया, किसी ने कुछ कोई कैंपेन चलाया, वहाँ से कुछ बड़ा कुछ आपको देखने को मिल गया जो हम पसंद नहीं करते। तो अशांति किसी स्थिति राह में रहती है, तो थोड़ा-सा उससे बच के रहना पड़ेगा। वहीं टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे जाएगा, राउट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो चाहे और कोई भी टेक्निकल पार्ट हो, उसमें काफ़ी ग्रोथ हम रहेगी। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है। रशिया यूक्रेन हो, अभी हाल ही में इसराइल हमास के बीच में इतनी देर तक युद्ध चला, अभी शांत हुआ। इंडिया बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो कई सारे फ्रंट जो हैं वो इस समय ओपन है, चाहे फिर वो युद्ध की बात हो। तो वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो उसमें 2026 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले जो 6-7 महीने हैं जुलाई तक, वो तो थोड़े से मुझे खराब ही दिखते हैं। स्पेशली एक डेट मुझे 15 मार्च और फिर 15 जून, इन 2 डेट्स पे, और 15 मई से 15 जून का जो केस है खास तौर पे। तो इन डेट्स पे आपको देखिएगा कुछ और नए झगड़े हो गए। तो पहले के 6-7 महीने तो अभी भी वैश्विक स्तर पे अनरेस्ट वाले ही हैं। हो सकता है चाइना ताइवान भी आपको देखने को मिल जाए, या कोरिया के बीच में कुछ हो जाए। जो जो ये वाला जो रीज़न है, थोड़ा साउथ ईस्ट कंट्रीज़ वाला रीज़न है, वो हो जाए। इंडिया में कोई मुझे नहीं लगता कि कोई सी युद्ध जैसी स्थिति में जाए। लेकिन हाँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को भी हम क्या युद्ध कहें या 4 दिन का झगड़ा कहें, एक है एक एक आर्मी का चालू हुई। तो ऐसा कुछ वापस मुझे लगता है। वैश्विक पटल पे एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस में नहीं, पाकिस्तान में सत्ता बदल हो जाएगी। मई के महीने में हो सकता है आसिम मुनीर राष्ट्रपति को हटा के वहाँ बैठ फिर से मिलिट्री अब ऐसे भी वहाँ परोक्ष रूप से मिलिट्री रहती है, तो वापस प्रत्यक्ष रूप में मिलिट्री आ जाए। तो स्पेसिफिक मई के महीने में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वापस मिलिट्री का डायरेक्ट शासन पाकिस्तान में आ जाए। तो उसके लिए डेफिनेटली इंडिया को भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी उसी तरह की। तो उसी तरीके का मतलब कि अपने को सिक्योर करने के लिए तभी मैं कहा कुछ ना कुछ और पोस्ट पे आगे बढ़े। तो 6-7 महीने झगड़े के हैं। ये जो 15 मई और 15 मई से 15 जून का फेज़ और मार्च का फेज़, जनवरी, मार्च, जून, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में से चल रहा है। जी, यहाँ पे काफ़ी निर्णायक मोड़ होगा। जैसे अभी उन्होंने हाल में पुतिन के घर पे राजू किया है निवास पे, तो हो सकता है ये भी हो कि एलिमिनेट करने का, कि जेलेंस्की को एलिमिनेट करने का प्रयास करें और जनवरी में ही कर दें।
और नहीं तो मुझे लगता है रशिया 15 जून तक ये जंग जीत जाएगा। जो पार्ट वो लेना चाहता है उस पार्ट को वो 100% कब्जा कर रहे हैं। अभी तो उसको कभी आना जाना लगा रहता है, कभी ये लोग अंदर जाते हैं फिर यूक्रेन की वजह बाहर कर देते हैं इनको, लेकिन उसको पूरी तरह ऑक्यूपाइड कर ले, उसमें अपनी बॉर्डर का अपना फेंसिंग कर ले, उसमें ऑक्यूपाइड कर ले 15 जून के आसपास मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा एक और लगता है मुझे कि सारी दुनिया इसका साथ छोड़ देगी यूक्रेन का, तो धोखे जैसी फीलिंग यूक्रेन के साथ ही हो सकती है। ज्योतिषी की अगर हम बात करें तो जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे बारे में बात हो, हम जिन राशियों से आते हैं उन राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो एक मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ भी मोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी राशियाँ हैं 12 राशियाँ, तो कौन सी राशि की इस साल जो है वो बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है, जो आजकल हम टर्म बहुत यूज़ करते हैं, कौन सी राशि की बल्ले बल्ले हो रही है, कौन सी राशि ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा इस बार मेहनत करने की ज़रूरत है, या कौन से ऐसे साथ में आप वो भी कुछ अगर कोई मंत्र किसी के लिए, ताकि क्योंकि एक दिशा जो है वो मिल सके, कैसे जो अपने जो कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र अगर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड में है, तो उनको शांत करने का प्रयास जो है लोग कर सकते हैं। देखिए अगर आप कहते हैं तो 1 से 12 तक थोड़ा थोड़ा लाइक बोल देते हैं, कुछ प्लस कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज जिसमें जो लगता है। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखिए हर एक का एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप होता है जो यूनिक होता है, जस्ट लाइक योर थंबनेल्स, जो रिपीट नहीं हो सकता। तो आपका अपना एक हॉरोस्कोप है, ओनली है, आपको पता हो जाना है, बताओ आपकी एक भी है जिस समय आप पैदा हुए इस लॉन्ग टू में। और वो उसमें आपकी कोई इंडिपेंडेंट दशा चल रही होगी, कोई गोचर चल रहा होगा, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ राशिफल, उसका भी पार्ट वो जरूर आपको देखने को मिलेगा और वो ही कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा यूनिफॉर्मल है, ठीक है ना, कि ओवरऑल एक जनरल लाइफ में आपको जो प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों का हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपको ये बता दूं, जो मैं राशि बोल रहा हूँ तो राशि एंड लगन पे मैं बोलूँगा। तो राशि का मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में था, जिस राशि में था, उसको राशि बोलता है। आपके जन्म राशि में यानी मेष राशि में अगर आपका चंद्रमा था तो वह उसको आपको देखना है। ये तुला राशि में था, जिसका जिस राशि में था। ये कोई मैं जोडिएक साइन पे नहीं बोलने वाला कि सपोज करो 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक एक्स जोडिएक साइन होता है, वो नहीं। ये नाम का भी एक हो राशि। नाम की राशि से भी, नाम कई बार आजकल बच्चों को पैदा होने से पहले नाम सोच लेते हैं, हाँ। ये नाम रखेंगे जितना, तो वो नहीं। तो अगर आपको अपना राशि पता है तो आप उस राशि के हिसाब से देखिए, और एक लगन होता है जो फर्स्ट साइड होता है, तो लगन के हिसाब से अगर तो पहले बोलूँगा मेष राशि मेष लगन के जो भी लोग हैं वो उनके लिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए भैया, आप मेष राशि वाले भी तो चलती है 7.5 से अभी शुरू हुई थी मार्च से, और थोड़ा ये साल अगर 2026 में बांटूं तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो मुझे लगता है वापस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, वापस स्पीड आएगी, आपको लगेगा ज़िंदगी में वापस कुछ कुछ हो रहा है। और जुलाई से दिसंबर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा फंसा हुआ पार्ट है, चीज़ें स्लो होंगी, कुछ नेचर कुछ लेसन्स देगा। करना क्या है भाई साहब, इम्पेशेंट आप पहले से रहते हो, पेशेंस का लेसन लेके शनि आपके जीवन में आया हुआ है, तो पेशेंस का ध्यान रखना है, ठीक। जल्दबाजी काम बिगाड़ेगी, ईगो काम बिगाड़े। 2 मिनट में आपको गुस्सा और ईगो भी भाई जल्दी आ जाता है, तो गुस्से में ईगो में नहीं पड़ना, जल्दबाजी में नहीं पड़ना। नेचर आपको सिखाना चाह रहा है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, तो पेशेंस है, कंसिस्टेंट रहना है, जीवन में धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। शनिवार को कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें, पीपल की सेवा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि भगवान विष्णु का रूप उसमें आना गया है, तो पीपल को चिप्पे जल चढ़ाए, दिया जलाए, उसकी जड़ों को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं जैसे स्वयं भगवान खड़े हैं, उनकी चरणों को आप स्पर्श कर रहे हैं। और जितना दान पूरे हो पाए, ऋतु दान करें, सर्दी आए कंबल दान करें, घर को गर्मी आ जाए तो पानी दान करें, बरसात आ जाए छाता दान करें, और भी जो भी आप दान कर सकते हैं। तो शनिवार भी शनिवार दान करना है, शनिवार के अलावा भी दान करें, जो लोग किसी की हेल्प कर सकते हो, दान पुण्य बढ़ाना है, सेवा बढ़ानी है, और पेशेंस के साथ काम करना है, तो जिंदगी धीरे धीरे ठीक जाएगी। पहले के 6 महीने काफ़ी यात्राओं का मौका मिलेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यात्राओं के माध्यम से आने वाली है। तो कहीं को भी अगर फ्लेक्सिबल रहें कहीं आने जाने के लिए, कोई अगर आपका जो लोग नौकरी करता होगा कोई ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ आ जाए, तो उसको पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना लें। ओवरऑल 2 पार्ट में है, पहले 6 महीने काफ़ी अच्छा है, अगले 6 महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है, मतलब माइंड मेकअप। अच्छा, टॉरस साइन के बारे में, तो टॉरस मतलब वृषभ राशि, जिनकी वृषभ राशि या वृषभ लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं। और में हेल्थ का ख्याल रखते हैं,
बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए पहला से निरोगी काया, दूसरा सुगहन काया। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं या कोई कोई पीएचडी करना चाहता है, हायर एजुकेशन करना चाहता है, भी ये बेस्ट टाइम है। तो रिसर्च में रहें, अपने जीवन में थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करें। नेचर चाह रहा है आप भीतर भी एक इंट्रोस्पेक्शन करें और लाइफ में और आगे बढ़ें। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे लग रहा है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और कोई हाई रिस्क वाला काम, चाहे वो हेल्थ के दृष्टिकोण से हो या फाइनेंशियल दृष्टिकोण से हो, 2026 में अवॉइड है। विष्णु सहस्त्रनाम वृषभ राशि वाले करें। जितना आप विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करेंगे, उतना जीवन में बेटरमेंट आपका होता जाएगा। और जो आपने सीखा है, जो आपने पाया है, वो शेयर करें दुनिया के साथ और अच्छे से साथ पाते जाए। और हमने थर्ड साइन की बात करें, मिथुन राशि, तो जो लोग मिथुन राशि के हैं, इनका चंद्रमा मिथुन राशि में या मिथुन लगन के हैं, वो इस पर ध्यान दें। देखिए, एक तो अगर आपके पार्टनरशिप हाउस में काफ़ी हलचल रहेगी, नए पार्टनरशिप्स, नए एसोसिएशंस मिल सकते हैं, पुराने पार्टनरशिप से भी अगर कोई झगड़ा चल रहा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सेम वही, या मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ खराब चल रहा है तो ये रिकनसाइल करने का टाइम है। जो लोग अपने अगर आपके परिवार में कोई मिथुन राशि वाला है, लगन वाला है, उनके लिए कुछ अगर रिश्ता ढूंढ रहे, काफ़ी मिथुन राशि वालों के आप देखेंगे विवाह 2026 में होंगे, रुके हुए काम 2026 में होंगे। तो रुके हुए काम होने जा रहे हैं, विवाह होने जा रहे हैं, नई मित्रता, नई पार्टनरशिप्स होने जा रही है, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ मित्रों के पास आएगी। करना क्या है, बेस्ट को चुनने में ध्यान देना है। फियर ऑफ लूजिंग ज़ीरो आपको करना है। ध्यान करें, जितना ध्यान करेंगे उतना बेटर आप जाते जाएंगे। और सलाह लेके काम करें, है ना। बिल्कुल डायलेमा में कई बार आप काम कर जाते हो, उसको छोड़ना है, थोड़ा सलाह लेके काम करना है, फोकस रखना है, और एक साथ बहुत सारे काम ना करके वन बाय वन अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करते जाएं। 2026 ओवरऑल मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं अपनी कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि, जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है, और कर्क लगन के जो लोग हैं वो इसको देखें। देखिए, थोड़ा ऋण रोग शत्रु बढ़ने की संभावना है, सही ना। तो अपने खर्चों को टैप करके रखना है, इनकम को मल्टीपल करने की कोशिश करें, नहीं नए नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने का प्रयास करें जो हो भी सकते हैं। यदि एक ही सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड रहेंगे तो काफ़ी हद तक ये रहेगा कि भाई साहब कर्जा हो सकता है, या दिन पे पहले से कर्जा चल रहा है, वो तो खास तौर पे ध्यान दें, कर्जा किसी भी सूरत में ना ले, ना बढ़ा दे। हाँ, किसी को बेटरमेंट के लिए चाहिए, एक और फैक्ट्री चल लगानी है या मकान लेना है और उसको लोन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वहीं अगर कोई विवाद सामने आया तो उसको बचाना है, वरना विवाद मुकदमेबाजी में बदल सकता है, और ऋण आरोप शत्रुन थोड़ा सा रहेगा। अच्छा किसके लिए है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई कर्क राशि कर्क लगन वाला देना चाहता है तो कंपटीशन में ज़रूर उतरे, वहाँ जीतोगी। आपको सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएम्स का, आईआईटी का, किसी का भी, अगर वो नीट का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई यूपीएससी देना चाहता है, कोई किसी भी तरह से। और अगर आप अपने कर्जे वगैरह की एनर्जी को भी चैनलाइज करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए नंबर 1 बहुत अच्छा है। नंबर 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी जो भी एरिया कोई ना कोई कंपटीशन तो होगा, कुछ ना मिले तो मैराथन दौड़ लेगा भाई साहब। बहुत बहुत जल्दी ये चीज़ें आपकी ठीक होती जाएंगी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। और अपने पाला इमोशंस को किसी के साथ शेयर करें, उनको ख़त्म करें, और भावनात्मक रूप से अगर किसी को खुशी दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें। आप भी उस खुशी की एक पार्ट बनेंगे। आप सिंह राशि और सिंह लग्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है जो संतान वाले हैं उनको, सिंह राशि वालों को थोड़ा संतान को लेकर विशेष चिंता हो, या उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ जाए, या उनके लिए चिंतित रहें, ये काफ़ी हो सकता है। वही डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन की फीलिंग भी अचानक बढ़ सकती है। इनसे बचना है, सोशल रहना है, खूब कम्युनिकेशन करना है, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अचानक लाभ भी कोई हो सकता है। तो अगर कहीं आपका कुछ ऐसा है, कुछ बहुत टाइम से कोई रियल एस्टेट कुछ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो कुछ पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे भी काफ़ी बड़ा लाभ आपका हो सकता है। सीखने सिखाने के लिए सिंह राशि का ये बेस्ट टाइम है। और जो लोग टीचिंग वगैरह में है, या ऐसे किसी पीआर वगैरह के क्षेत्र में है, या जहाँ पे ज्ञान देना है, ऐसे किसी आप बातचीत करने से कमाना है, तो उनके लिए तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत शादी काटने वाला टाइम है। ओवरऑल स्पीड धीरे धीरे जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, 2000 तो सिंह राशि की पॉजिटिव होती जाएगी। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, और नित्य सूर्य नमस्कार करना, जो योगा वाला, जो योग का जो सूर्य नमस्कार है उसकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत बहुत लाभ देने वाला, रहने वाला।
कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में देखिए एक तो कोई स्थान परिवर्तन का योग आता है। अगर आप पहले से सीख कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा, आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। नहीं तो कुछ ऐसा आए, ट्रांसफर आ जाए, कुछ और आ जाए। प्रॉपर्टी से बहुत लाभ हो सकता है। कोई घर बनाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं या एडिशनल कोई प्रॉपर्टी ऑफिस कुछ खरीदने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह फलीभूत होगा। मैं तो सलाह दूंगा सारे कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले ज़रूर प्रयास करें कोई ना कोई रियल एस्टेट में कुछ खरीदने बेचने का भाग्य बनेगा। वहाँ से काफ़ी अच्छा लाभ आपका हो सकता है। अगर आप तो इमिग्रेशन वगैरह सीख कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस में सबसे बड़ा देश का ही चेंज माना जाता है। वो सारी अच्छी कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए ये साल काफ़ी ऑस्पिशियस है, अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। हरी चीज़ों का दान करें, गौशाला हर बुधवार को ज़रूर जाएं और भगवान गणेश का थोड़ा लाभ लें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, काफ़ी आपको लाभ इससे होने वाला है। अब बात करें तुला राशि की या तुला लगन के लोग जो हैं वो इस पे ध्यान दें। और देखिए एक तो सिबलिंग्स के साथ कुछ नया शुरू कर सकते हैं या सिबलिंग्स से रिलेटेड आपके, या सिबलिंग के अलावा भी कजन्स या जो ब्रदरली रिलेशनशिप है उनसे रिलेटेड कोई यदि भी काम करें तो काफ़ी लाभ उसमें आपको हो सकता है। जितना खुद को अपडेट करेंगे, जो चाहे आप किसी नौकरी में हो चाहे बिजनेस में, जितना खुद को अपडेट करेंगे उससे उतना ज़्यादा लाभ 2026 में आपको होने वाला है। और तुला राशि का देखिए हाल ठीक है, यात्राएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया, तो आपके लिए मेरी यही सलाह है, कंफर्ट जोन से वैसे भी आपको बाहर आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो यात्राएं आए या कोई ऐसा नया काम आपको चैलेंज की तरह मिले तो उसे अपनाएं, उसमें आप विजेता बन के बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देवी की साधना या आपको शक्ति पीठों के दर्शन करना या देवी की किसी में, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, बगला, दशमार, में किसी रूप में यदि आप साधना करते हैं या उनके दर्शन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं या किसी कन्या को, छोटी कन्या को सपोर्ट करते हैं, तो जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ आपको उससे होने वाला है। और गलती से भी भूल के भी किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट ना कर दे। 2026 बहुत बुरी चोट आपको देखिए पहुंचा सकता है यदि ऐसा करते हैं। जब हम वृश्चिक राशि की अब बात करते हैं, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के होंगे, देखिए ये संचित धन का साल है 2026 आपके लिए। कुछ बड़ा संचय कर सकते हैं, वो बढ़िया अभी कर सकते हैं, वो बड़ा एसेट बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रियल एस्टेट में कुछ कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। आपके संबंधों से आपको लाभ मिल सकता है, नेटवर्किंग से लाभ मिल सकता है। तो ये जो समय है ये तो अपना भाग्य आजमाने का है, मेहनत करने का है। और आपका जो दिमाग रहता है वो काफ़ी खर्चीला वाला रहता है, या इंस्टिंक्ट पे आप चलते हैं, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, थोड़ा-सा और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो काफ़ी बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। और इस बार संचय का समय है, यानी कुछ बड़ा धन संचय हो सकता है, जो आपके लिए आगे काफ़ी काम आए। हनुमान जी की विशेष साधना करें, मंगलवार के व्रत रख सकते हैं। मंगल ऐसा ग्रह है आपका जो आपकी कुंडली में धनेश भी होता है या चंद्रमा का लॉर्ड भी होता है, छोटे गिर का भी लॉर्ड होता है। तो जल्दबाजी खुद में आप खुद ही खुद के दुश्मन मिल जाते हैं, ऐसे उल्टे फैसले कई बार ले जाते हैं, आपको खुद पता होगा, वो इंस्टिंक्ट पे खेल गए और बाद में वो कुछ भारी पड़ गया। तो थोड़ा बुद्धि से चलना है, लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है। मंगलवार के व्रत कर सकते हैं, मंगलवार को खूब दवा के दान पुण्य करें, खासतौर पर अनाज का दान बहुत अच्छा रहता है। किसी को गेहूँ दे दें, आटे की थैली दे दें, कहीं भंडारा करा दें, ये सब यदि आप करें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी के साथ में अगर हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़ें और व्रत कर सकते हैं, तो ये कार्तिकेय भगवान का की साधना कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। अब धनु राशि और धनु लग्न के लिए हम बात करते हैं। देखिए आप अपने ज्ञान से बहुत कुछ इस साल में अर्जित कर सकते हैं। जबरदस्त फेम आपका इंतजार कर रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। और ये 2026 में आप अपने स्किल से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से कमा सकते हैं। तो खतरा कहाँ है? कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है तो घमंड जाग जाता है, अहंकार जाग जाता है। तो उस अहंकार को अवॉइड करना है। और ज्ञान का अहंकार इतना महीन अहंकार होता है कि दिखता नहीं है। तो भाई साहब अपनी नज़र रखनी है अपने ऊपर, कहीं में ड्रिवन बाय ईगो तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा करते हैं तो टैप रखें अपने ईगो को और ज्ञान के माध्यम से बहुत कमा सकते हैं। हम पर्सनैलिटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कहीं गाय, गंगा
का स्नान कर सकते हैं, कहीं गौदान कर सकते हैं 2026 में अपने जन्मदिन के आसपास जब भी आपका पड़ता हो, कहीं गौदान कर सकते हैं या गौशाला में विशेष दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका 2026 में जो फेम का जो बाढ़ आने वाली है वो और ज़्यादा आएगी। अब बात करें मकर राशि और मकर लगन के लोगों के लिए, देखिए मतलब एक अच्छी बात क्या है, विदेश से इनकम हो सकती है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं या कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं या फॉरेन कंट्री को सीख कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। इमिग्रेशन चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें, बेस्ट टाइम है, आपको इंडिया ग्रीन कार्ड मिल जाए, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। विदेश से भारत में बैठे बैठे भी इनकम आ सकती है, वहाँ की नौकरी से या वहाँ को सेव परचेज करके। प्रॉब्लम क्या है, अचानक बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपने सोचे भी ना हो, अनकैलकुलेटेड बिल्कुल, जिसको आपने ध्यान भी ना हो, या मशीनरी खराब हो सकती है, कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती है, वाहन खराब हो सकता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख रहा है। शनिवार को विशेष तौर पे थोड़ा अपना दान पुण्य करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और परिवार में, कुटुंब में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा कमज़ोर है, उसकी ज़रूर हेल्प करें, ये एक बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहने वाला है। अमावस्या के दिन विशेष दान पुण्य, पितरों के लिए कुछ तर्पण करना, पितरों के नाम पे कुछ दान करना, ये सब भी आपके लिए, या किसी वृद्धाश्रम में दान करना आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा दोस्त। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ लगन के लोग भी इस पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए कुंभ राशि को क्या है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, तो इल्यूजन से बाहर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको इल्यूजनरी लगेंगी, भ्रम पैदा करेंगी, जैसे रस्सी में सांप सामने रस्सी। तो भैया इल्यूजन से बाहर आना है, जो सही है वो करना है, सलाह लेके काम करना है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कुंभ राशि को भी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रख रहा है। और साथ के साथ जो मदर है या मदरली फिगर्स हैं, सास हो गई, बड़ी बहन हो गई, बुआ हो गई, माँ है, तो चाची ताई, जो भी मदर, स्पेशली बायोलॉजिकल मदर और मदरली फिगर्स, उनकी भी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखता है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ध्यान देने वाला है ये साल है 2026। दूसरा भैया, नई सोर्स ऑफ इनकम खूब बन सकती है। आप हल्की सी ट्रिक लगाएंगे, युक्ति लगाएंगे, नई सोर्स ऑफ इनकम खड़ी हो जाएगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई किराया भी आ सकता है। एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई और भी साथ के साथ कोई लाइन खुल सकती है, नए नए सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। शनिवार का विशेष दान पुण्य, जो लोग मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी जो गरीब है लेकिन उसने भीख मांगना स्वीकार नहीं किया, मेहनत कर रहा है, हम पत्थर तोड़ रहा है, सड़क पे कुछ काम कर रहा है, लेकिन मेहनत करके पैसा मतलब उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है। किसी को कोई कार्ड बना के दे दी, किसी के लाइफ में कुछ और ऐड कर दिया, तो ये सब जो सहायता है काफ़ी अच्छा आपके लिए ये हो सकता है। भगवान कृष्ण की तरफ अगर आपका विशेष झुकाव है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति, उनका वो विशेष मंत्र देह दीक्षा ले सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे रास्ते आपके निकल सकते हैं। यानी विष्णु की भक्ति, वैष्णव संप्रदाय बाबा राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, जो आपके 10 अवतार है, उसमें किसी के प्रति भी अगर आपका विशेष झुकाव है, तो उनकी भक्ति के माध्यम से भी काफ़ी सरलता जीवन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम राशि मीन राशि की, यानी पाइसेस साइन, और जो मीन लगन के लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं। देखिए आपका जो 7.5 इस टाइम पीक पे चल रहा है, तो भाई कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना, नया काम धंधा, नई नौकरी, कोई जिसको हम रिस्क बोले, ठीक है ना, ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेना। रैकरिंग कॉस्ट किसी भी काम में हाई हो, उससे थोड़ा सा अलग रहना है, खर्चों को थोड़ा कम रखना है, और आपकी जो भावनात्मक स्ट्रेंथ है उसका प्रयोग करना है, अपने इंट्यूशन को भी आपको सुनना है, रिस्क अवॉइड करें। अपने करियर में, फाइनेंशियल लाइफ में रिस्क अवॉइड करें, परिवार में बहुत खुल के बातचीत करनी है, थोड़ा चैलेंजिंग ईयर है, ठीक ना। वहीं लेकिन अगर आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखी और जो आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहे, तो निश्चित तौर पे कई नए रास्ते खोल सकते हैं। आपका कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, कल्पना के माध्यम से, आपकी क्रिएटिविटी के माध्यम से बहुत नए नए रास्ते आपके लिए खोल सकते हैं। जो लोग टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, इस तरह के फील्ड से, हम कहीं सलाह देनी है, इस तरह की फील्ड से जुड़े हैं, उनको बहुत लाभदायक 2026 चलने वाला है। और आप अगर ये इस काम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ एडिशनल जहाँ अपने ज्ञान से पैसा कमाना है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आपका 2026 में काम चल सकता है दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बाकी चर्चा कर रहे थे, तो क्योंकि सब विशेष रूप से जो है वो ज़रूर जानना चाहते हैं हम जिस राशि से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये वर्ष कैसे रहने वाला है। तो वापस से मैं आऊँगा, उसी ट्रैक पर आऊँगा, क्योंकि अगर बात करें, भारत की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है,
राजनीतिक स्तर पर अगर बात करूं तो 2026 में जो भारत के लिए राजनीति किस तरफ जाती हुई जो है वो नजर आ रही है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या संकेत राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर आ रहे हैं? देखिए जैसे मैंने कहा इंटरनल तो केओस शुरू हो सकता है, थोड़ा पहले भी चल रहा है अनरेस्ट के ये मैं गृह युद्ध शब्द नहीं प्रयोग करना चाह रहा, परंतु छोटे छोटे कई जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। सत्ता परिवर्तन बहुत होगी। अब आप पत्रकारिता में हैं, आप भी बताएं कहाँ का चुनाव है। मेरे साथ से शायद बंगाल में 2026 में चुनाव है। जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ सत्ता परिवर्तन का चांस बहुत सा 2026 में 2026 में। तो बंगाल में ममता सरकार बाहर होंगे, पूरे पूरे चाहिए बंगाल में कहूँगी ममता सरकार बाहर होगी। और ये चांसेस बन रहे हैं कि बंगाल में इस बार बड़ा परिवर्तन होगा। बिल्कुल 100%। केवल बंगाल में ही नहीं, तमिलनाडु में भी चुनाव आया था। तमिलनाडु में अगर आप देखिएगा तो सत्ता जहाँ पे जिसकी सत्ता है उसका परिवर्तन का आभास ये है। तो यदि अभी तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट है, अभी डीएमके कांग्रेस डीएमके कांग्रेस है, तो बिल्कुल वहाँ पे देखिए मुझे नहीं मिला वहाँ बीजेपी का कितना बड़ा वहाँ वोट बैंक है, लेकिन जो भी उनका अपोजिशन है वो डेफिनेटली एआईएडीएमके जयललिता की हो जयललिता वाली पार्टी जो है वो हो सकता है वो कुछ जयललिता वाली पार्टी बीजेपी के साथ कुछ मिलके कुछ ऐसा बड़ा गठबंधन भी सामने आया है, तो सत्ता का परिवर्तन दिखता है। जो सत्ता में बैठा है वो हट जाएगा 2026। थोड़ा सा यहाँ से मैं आगे लेके चल रहा हूँ for 2-3 महीने, क्योंकि 2027 मार्च तक तो जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होके जाता है, तो थोड़ा सा 26 से आगे मैं चला गया, लेकिन क्योंकि 27 के अभी से लोगों के उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। देखिए अर्जुन जी 18 फरवरी 2027 को इंडिया की कुंडली में बृहस्पति की दशा आ जाएगी और बृहस्पति उसमें उच्च का चल रहा होगा कर्क राशि, जो सैफरन कलर को दिखाता है का वो पूरा भगवा भगवा ही दिखेगा रिजल्ट में। और कई लोग कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं कि सीट कम आएगी या कुछ और हो जाएगा, कोई सीट कमी। हाँ ये ज़रूर है जो भाजपा की अंतर कले है वो अभी भी दिख रही, ये दिखने शुरू हो जाएगी आपको 2026 में, जो मैं कह रहा हूँ अभी। और इस साल कह रहे हैं तो बहुत पीक पे होगी, 2026 कह रहे हैं बहुत पीक पे होगी, लेकिन आदित्यनाथ योगी तीसरी बार शपथ लेते हुए आपको जरूर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, और बड़े बहुत के साथ। क्योंकि ये 2022 से पहले भी हुआ था, एक समय लग रहा था कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं 2021 अंत तक, वो 2022 में फिर से शपथ ली थी। देखिए बृहस्पति जब मजबूत होगा और आदित्यनाथ योगी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी है, और मैं उसको होती ना, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप को जो डिटेल पड़ी हुई है 1972 वाली, मैं उसको सही गलत ये डेट ऑफ बर्थ को नहीं मान रहा, ये ना काफ़ी कुछ है, लेकिन उनमें भी धनु राशि का बृहस्पति है 72 में, तो कभी भी 72 वगैरह हुआ हो। और बहुत सारे फैक्ट्स को चेक करने का मैं कह रहा हूँ, अगर 18 फरवरी के बाद चुनाव हुआ तो शायद आप ये बताएंगे 18 को बाद हो चुनाव उस दौरान चल रहा होगा और मार्च में नतीजा। मार्च का ये नतीजा है 100% सैफ्रॉन कलर ही सैफ्रॉन कलर बिखरा हुआ होगा। तीसरी बार आदित्यनाथ योगी जी शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। योगी जी की तो बात होगी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी वो देर से इच्छा लेके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर आना है उनको। देखिए राहुल गांधी जी जिस हिसाब से राहुल जी की कुंडली है, तो वो धनयोग तो उनकी कुंडली में काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं। राजयोग उतना मजबूत नहीं, खासतौर पे सेल्फ बनने के लिए। और भाग्य से वो वही है 99 का सांप धीरे धीरे काट लेता है या बोती पलट जाती है। जैसे जिस टाइम पे 2004 के बाद कहानी बनी थी, तो बीच में कभी भी सत्ता ले सकते थे, ठीक है, लेकिन वो चूक हो चुकी है, कह लें वो ग्रहों का पार्ट था। मैं ज्योतिष में हम किसी को ब्लेम नहीं करते, और मैं तो अगर आपको कहूँ तो मई जून 2030 के बाद ये भी हो सकता है कि अगर उनका वो डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो मैं टाइम की नहीं कह रहा, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो जो अपना पर्चा जब भरते हैं नामांकन उसमें जो भरते हैं, तो जून 2030 के बाद ये व्यक्ति राजनीति में नहीं रहेगा। अच्छा, राजनीति से ही बाहर हो रहा है। राजनीति से ही बाहर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेम, कुछ ऐसा क्लेम, इनकी रुचि राजनीति से बच जाएगी। या ये हो सकता है कि सिस्टर लीड बना ले या कोई और लीड बना ले, लेकिन जून 2030 के बाद और खत्म। तो प्रधानमंत्री वाली चीज़ तो मुझे एटलीस्ट समय तो नहीं लगती था बेटा का। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो हॉरोस्कोप मैं बनाता हूँ 17 सितंबर 1950 और वृश्चिक लहन में बनाता हूँ, इनके 11 बजे के आसपास का कोई टाइम लेता हूँ रात में। तो
मई से लेके नवंबर तक, ये थोड़ा सा एक तो उनकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा मुझे खतरे वाला लगता है। परमात्मा उनकी रक्षा करे, उनको स्वास्थ्य प्रदान करे। तो एक तो थोड़ा सा मई से लेके नवंबर तक उनका हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, और काफ़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, अंतर्कलह, पार्टी के बाहर की, तो काफ़ी कुछ उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो दशा जो चल रही है काफ़ी कृषियाँ पैदा हुई, इसलिए सरकार को कोई हानि नहीं है, उनके लॉन्ग टर्म प्रधानमंत्री रहने को कोई ऐसी हानि नहीं है। तो लेकिन उनका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ये है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और उनकी ग्राहों की दशा है कि 27 नवंबर 2028 को, वो काफ़ी खराब है। 2028 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 29 चुनाव से ठीक पहले। पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। और तो ये हो सकता है 29 का चुनाव या तो उनकी अगुवाई में लगाना जाए, या 29 के चुनाव से पहले वो सीट किसी को दे दे। नवंबर 2028, स्पेसिफिक डेट बोल रहा हूँ, 28 नवंबर 2028। वो एक ऐसा साल है, वो एक ऐसा समय है, बहुत बड़े चेंजेस भारतीय राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री की पोस्ट पे देखने को मिलेंगे, और भाजपा के संघ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बड़े चेंजेस। 28 नवंबर 2028। तो स्पेसिफिक डेट बताइए अच्छी। उसके अलावा जैसे बात की जाए, आपने हालांकि चर्चा छेड़ी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के तो बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों से, वैसे पाकिस्तान के साथ तो हमारा शुरू से सी ऑफ चलता आ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ बीते कुछ दिनों से जिस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जो वहाँ परिवर्तन हो रहे हैं, शेख हसीना को कहीं ना कहीं भारत ने ही जो है जिस तरीके से उनको पनाह दी है, तो बांग्लादेश के साथ क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी अगर मैं देखूँ बीते कुछ दिनों के अंदर जो है वहाँ पर 3 हिंदुओं की हत्या होना, फिर पूरा बवाल खड़ा हो जाना, तो बांग्लादेश के साथ किस तरीके के ऐसे हालात आने वाले समय में नजर आते हैं? देखिए, पड़ोसी चुनने की आज़ादी किसी को नहीं होती, चाहे व्यक्ति हो चाहे देश। हाँ। और इंडिया की उल्टियाँ पड़ोसियों जहाँ जिससे हम देखते हैं, वो काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। तो पड़ोसी सारे खराब ही बने हमारे वहाँ ऑलमोस्ट। नेपाल और भूटान से भगवान रिश्ते हमारे यहाँ सदा सही रहे, वरना वहाँ भी प्रॉब्लम्स, वहाँ भी साजिशें होती रहती है कुछ ना कुछ खराब करने के। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा से आपने देखा ही है संबंध किस तरह से है। तो बांग्लादेश से देखिए संबंध और खराब होंगे। मंगल राव की दशा है 2026 के, मैं स्पेसिफिकली तो संबंध तो और खराब होंगे। और बांग्लादेश का क्या होगा अगर आपकी ये रुचि है। देखिए, बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो अगस्त 2027 तक इसमें आपको ये हो सकता है कई बार सत्ता परिवर्तन हो जाए, जैसे अभी चुनाव हुआ है। हाँ, अब ये सरकारी बदल जाए के बाद, तो वहाँ तो अनरेस्ट बहुत लंबा है, और उन्होंने तो एक ऐसे अंधेरे गर्त में वो कूद गए हैं। देखिए, जिस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971, चंद्रमा नीच का था, ठीक, शनि से दृष्ट था। तो धोखा, देखिए जिन्होंने आपको बचाया, आपके कहने पे बचाएगा, तो उन्होंने आपने उनको धोखा दिया, ठीक ना। तो ये जो ज्योतिष को जानते हैं, तो नीच का चंद्रमा शनि से भ्रष्ट हो तो व्यक्ति धोखेबाजी होता है। तो धोखा तो उन्होंने दिया, भारत को भी दिया, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको जो धोखा देता है वो कहाँ तक बचता है। तो अब देखिए, ये एक ऐसे साइकिल में ये जा चुके हैं, और इनका चंद्रमा उसी चंद्रमा की दिशा चल रही है, नीच के चंद्रमा की। जो ज्योतिष के जानकार हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यदि वो 16 दिसंबर 1971 की अगर दशा अपना कुंडली बनाएंगे, तो वो देखेंगे उसमें कि कैसे नीच का चंद्रमा प्ले करता है। तो ज्योतिष के जो जानकार हैं, उनके बीइंग ए स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छा है। उसी नीच की चंद्रमा की दशा चल रही है, उसी में राहु चल रहा है। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर 2027 तक कई बार हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, कम से कम 2 बार तो हो। और वहाँ की अनरेस्ट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कई बार इंसान लेसन चोट खा के ही सीखता है। भारत ने लेसन ले लिया, अब लेसन उनको सिखाने का टाइम है। वापस आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा, वापस लौटूंगा उस चीज़ की तरफ जैसा हमने 2025 देखा। 2025 की बात करें तो चाहे फिर वो कुंभ से शुरुआत हुई, महाकुंभ से किस तरीके से वहाँ पर जो है दुर्घटना हुई, फिर चाहे फिर हम प्लेन क्रैश की घटना ले लें, या फिर 2025 में हमने देखा इतनी नेचुरल कैलामिटीज़ आई,
बाढ़, हर जगह पानी, और एक वो वीडियो भी बड़ा वायरल होता है, एक कुंभ से उन्होंने कहा था कि इस बार पानी पानी नजर आ रहा है सब जगह, तो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 2026 में क्या चीजें नजर आ रही हो, लोगों को क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए? देखिए 26 में मुझे आगे आगे नजर आ रही है, अग्निकांड हो सकते हैं और कुछ, यानी मैं भोपाल गैस त्रासदी जैसी चीज़ नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ ऐसा जो हवा में बोले या कुछ ऐसा जो अग्निकांड हो, अच्छा नहीं है इंडिया की कुंडली में, वो अच्छा साइन नहीं है। ऑल दो बृहस्पति हमारे जो हमारा जो नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल पक्ष वाला, तो जो नववर्ष हमारा आता है उसमें बृहस्पति राजा बनेगा, मंगल मंत्री बनेगा, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन दुर्घटनाएं और सार्वजनिक वाहनों में दुर्घटनाएं, जब बसेस का आपने 25 में ही देखा, वो 26 में भी आपको बसेस, रेल, एविएशन, ये खतरे की घंटी है। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्या करें? जितना मेरा अनुभव है, जो गुरु की भगवती की मुझ पे जो कृपा है, उससे जो मेरा जो उत्तर जो परमात्मा मुझे भेजता है इसको, यदि पूरा देश गायत्री मंत्र का पाठ करे, कम से कम जो 100 सवा 100 करोड़ हिंदू है, यदि वो नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करें, उस प्रज्ञा का आह्वान करें, वो कि खुद प्रज्ञावान होने का प्रयास करें, मंत्र होने का प्रयास करें, तो डेफिनेटली चीज़ें थम सकती हैं। वन नंबर टू, जो वापस जो हत्याएं बढ़ रही है और गो हत्या बढ़ रही है, इसको ये ख़त्म हो, समाप्त हो, तो यदि सारा देश या सारा जो हिंदू समाज है वो गायत्री का पाठ करे, और जितना आपस में प्रेम, वहाँ तो सभी के लिए है, वो कोई भी जाति धर्म के लिए है, जितना प्रेम और सामंजस्य रहेंगे, जितना सबकी शुभता का, सबका कल्याण, सबका मंगल, उसमें सब आते हैं, आप भी, आपका दो पड़ोसी भी, पड़ोसी राज्य भी, पूरी दुनिया का व्यक्ति, जब जब मंगल की कामना अनेकों अनेक लोग एक साथ करेंगे, कल्याण की कामना, भद्रता की कामना एक साथ अनेकों लोग रोज सुबह शाम करें, डेफिनेटली तो कृपा आती है और धरती पे वो संतुलन आता है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। तो दुष्यंत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और ऐसा लग रहा है अभी तो महज शुरुआत हुई है। जी, हालांकि क्योंकि टाइम स्लॉट कम था हमारे पास, तो बिल्कुल आगे भी चाहेंगे कि आपका समय जो है वो ज़रूर मिले दर्शकों तक, आपका जो अनुभव है वो ज़रूर पहुँचे। और क्योंकि अगर हम बात करें 2026 को लेकर के, बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपसे की है, जैसे निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, जैसे अभी कितनी सारी चर्चा हुई, बहुत सारे शायद दर्शकों को लग रहा होगा कि कुछ डराने की बात कही है ये, तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिषी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सही समय पर सही दिशा, सही मार्गदर्शन देने के लिए जो है उसमें हम उपयोगी साबित कर सकते हैं इस चीज़ को। हर सूचना के दो पार्ट्स होते हैं, आप चाहे उससे अवेयर हो जाएं और चाहे उससे डर जाएं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम है, और अवेयरनेस के लिए ही हमारा ज्योतिष है कि आपको जगाता है, दिशा दिखाता है कि किस तरह आपको। वही, अगर जो पुराने ग्रह नक्षत्रों की बात की, तो कहीं ना कहीं जो है उसको अगर हम समझ करके अगर सही दिशा में मेहनत करें, धैर्यपूर्वक चलते रहें, जो आपने सबके लिए उपाय भी बताए, तो कहीं ना कहीं 2026 हमारे लिए जो है वो एक लाभदायक भी जो है वो साबित हो सकता है। अगर उनको बिल्कुल जो भी उपाय बताए सबको अगर सही अगर हम उस हिसाब से करेंगे, तो 2026 बिल्कुल लाभ भी दे करके जाएगा हमको। तो इसी उम्मीद के साथ दुष्यंत जी, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका कीमती समय आपने दिया। और बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों का, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं मंगल कामना करूँगा कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका नववर्ष बहुत मंगल में जाए कि 2024। मतलब दुष्यंत जी ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, और साथ ही साथ आप दर्शकों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े रहे। और अभी केवल शुरुआत मात्र हुई है, और यकीनन हम फिर से बार बार आपके बीच में दुष्यंत जी का जो अनुभव है और ज्योतिष आचार्य के माध्यम से हम आपके तक लेकर के आते रहेंगे। और इस विशेष जो आज का ये पॉडकास्ट था, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपकी इस चर्चा से क्या राय रही है, आप ज़रूर जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और वीके टॉक पॉडकास्ट पावर्ड बाय विशेष खबर मीडिया समूह के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत